हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। हम लोग अब इसमें जो है 63rd मेंस का जो स्टैटिस्टिक्स से सांख्यिकी से सवाल पूछा गया है, उस सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस लेसन में। ये 12वां नंबर का क्वेश्चन है, यानी स्टैटिस्टिक्स का ये पहला क्वेश्चन हो जाता है 63rd मेंस का। तो क्वेश्चन है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2011 से 16 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, लेखा चित्र दिया हुआ है, समय 2011 से 2016 तक दिया हुआ है, एक शहर का जो जहाँ का मुख्य साधन जो है कार है। अब लेखा चित्र को हम लोग समझते हैं। लेखा चित्र को समझें तो लेखा चित्र कुछ इस प्रकार का है कि 2011 से 16 तक का दिया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इधर दिया हुआ है वो है हज़ार में, मतलब जो भी इधर नंबर दिया हुआ है 0, 10,000, 20,000, 30,000, इधर सब जो है वो है हज़ार में। और इधर नीचे जो एक्स एक्सिस में है दिया हुआ है साल 2011, 12, 13, 14, 15, 16। ग्राफ में देखें तो ऊपर का ग्राफ जो है पुरुष जनसंख्या को दर्शाता है, बीच का जो ग्राफ है वो कारों की जनसंख्या दिखलाता है, और जो लास्ट का ग्राफ है वो है महिलाओं की जनसंख्या को बतलाता है। तो ये ग्राफ को आप समझ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितने कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। इसमें सिंपल अब क्या करेंगे, 2014 में कुल कारों का 30%, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल कार है कितना। तो कुल कार निकालने के लिए आपको कहाँ देखना होगा, आपको मेन ग्राफ में देखेंगे तो 2014 में कुल कार आपको दिख जाएगा। उसमें जो है जितना कार दिखा उसमें से 30% महिलाओं ने प्रयोग किया तो उसका 30% निकाल देंगे। और फिर मिला बोलता है कि प्रति महिला कितनी कार है, तो अब देखेंगे कितना उसमें कार है, ठीक है, टोटल कार देखेंगे और उसमें महिलाओं की जनसंख्या को हम लोग देखेंगे। उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे कि एक महिला पे कितना कार है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि प्रति महिला जो है कितने कारों का प्रयोग 2014 में हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप उसको डाटा को आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ, जनसंख्या दिया हुआ हज़ार में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2014 में कुल कार जो है वो है 75,000, आपको ग्राफ से दिख जाएगा। उसमें से 30% महिलाओं ने प्रयोग किया तो 75,000 का 30% निकाल देंगे। 75,000 गुना 30 डिवाइडेड बाई 100, तो इस प्रकार आपको निकल जाएगा 22,500। और उसके बाद में 2014 में महिलाओं की संख्या देखेंगे। 2014 में महिलाओं ने 22,500 महिलाओं ने कार का प्रयोग किया और टोटल महिलाओं की संख्या जो है वो है 60,000, जो कि ग्राफ में आपको दिख जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 60,000 महिलाओं पे 22,500 कार है, इसलिए एक महिला पे कितना कार है, तो एक महिला पे हो जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाई 60,000, यानी 3/8 कार। तो ये कार आपका होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है कि एक महिला पे कितना कार है। तो इस प्रकार आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अवधि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि दर, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है औसत प्रतिशत वृद्धि दर, यानी डायरेक्ट 2011 से 16 आप नहीं निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे औसत जोड़ दिया है। मतलब 2011 से 12 में कितना वृद्धि था, 2012 से 13 कितना था, 2013 से 14 कितना था, 15 कितना था, और 2015 से 16 कितना था, उस सब का वृद्धि दर निकालेंगे, उसका औसत निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि दर, तो सबका प्रतिशत वृद्धि दर निकालेंगे, फिर उसको औसत कर देंगे। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2011-12 में देखेंगे कार की संख्या, 2011-12 में देखेंगे कार संख्या 12 में 50,000 हो जा रहा है, 2011 में 30,000 था, तो 50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 30, एक ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। 30 प्रकार कह सकते हैं कि 2011-12 में इतना परसेंट का, यानी 66.7% का वृद्धि दर हुआ। 2012-13 के लिए उसी तरह से निकालेंगे, 60 में से 50 डिवाइड करके फिर 50 से डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल जो है परसेंटेज वृद्धि दर निकालते हैं, परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालते हैं, उसी पे है क्वेश्चन। तो 2012-13 के लिए 20%, 2013-14 के लिए 25%, उसी प्रकार निकल जाएगा। 2014-15 में कोई भी ग्रोथ रेट नहीं दिखा रहा है, 0% हो गया, और 2015-16 में हो जाएगा 20%। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि औसत प्रतिशत वृद्धि दर कितना है। तो औसत प्रतिशत वृद्धि दर के लिए क्या है,
2011 से 2016 तक का कितना हम लोग प्रतिशत वृद्धि दर निकाले, तो टोटल 5 निकाले थे। टोटल वृद्धि दर सबका जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद में उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आपका औसत प्रतिशत वृद्धि दर हुआ। तो ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था? उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि 2011 से 2016 तक पुरुष और महिलाओं का अनुपात आपको दिखाना जरूरी है। अब उस अनुपात को दिखाएंगे तभी आप वहाँ पे आप कंपेयर कर पाएंगे कि किसका अनुपात सबसे अधिक है। तो उस वर्ष को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन साल है जहाँ पे के अनुपात जो है अधिकतम रहा। तो सबका पहले अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात हम लोग कुछ इस प्रकार निकालेंगे। 2011 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 50 और 15 का अनुपात है। 2012 में देखेंगे कि पुरुष अगर 70,000 है तो महिलाएं 30,000। तो इस प्रकार अनुपात जो है सबको निकालते चले जाएंगे। 2013 में, 2014 में, 2015 और 2016 में। अब इसमें देखेंगे अधिकतम अनुपात पूछ रहा है कि महिलाओं, पुरुष और महिलाओं का अधिकतम अनुपात किस में है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3.33, यानी सबसे अधिकतम अनुपात जो है वो होगा 2011 में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 2011 में अनुपात जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिकतम था, सबसे ज़्यादा था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था? यदि 2012 में 60% कारें पुरुष द्वारा उपयोग की गई तो 2012 में कार प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे क्या है, 2012 में 60% कार जो है पुरुष द्वारा उपयोग किया गया। तो 2012 में टोटल कार कितना था, उसमें से 60% कार जो है पुरुष इस्तेमाल किया गया है, पुरुष इस्तेमाल किए हैं। तो 2012 में प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है, मतलब यहाँ पे पुरुष कितना है, टोटल पुरुष कितना है और टोटल कितना पुरुष कार इस्तेमाल किए हैं उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। उसी प्रकार कितना महिलाएं हैं, कुल महिलाएं, और कितना महिलाएं कार का प्रयोग की हैं उसके आधार पर प्रतिशत निकालेंगे। मतलब सेपरेटली आप पुरुषों का प्रतिशत निकाल लेंगे और महिलाओं के निकाल लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं। 2012 में कारों की संख्या जो है वो है 50,000, ठीक है, ये आपको ग्राफ में दिख जाएगा। 60% प्रयोग जो है पुरुष द्वारा किया गया, तो 50,000 का 60% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 30,000। अब महिलाओं के द्वारा चूँकि टोटल 50,000 कारों की संख्या है, उसमें से 30,000 जब पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20,000 स्वाभाविक है महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 20,000 हो गया महिलाओं का। अब 2012 में पुरुषों की संख्या कितना है, ग्राफ में आपको दिखा हुआ है 70,000। अब 70,000 पुरुषों की संख्या है, उसमें से 30,000 जो है कार का इस्तेमाल किए हैं। तो अब इसी को परसेंटेज निकालना है। तो 2012 में पुरुषों की संख्या हो गया 7,000 और कार प्रयोग कितना किया गया, वो किया गया पुरुषों के द्वारा 30,000। तो इसी प्रकार कार प्रयोग का प्रतिशत कितना हो गया, पुरुषों का कार प्रयोग का प्रतिशत कितना हो गया, 30,000 को हम लोग 70,000 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार आपको जो परसेंटेज निकल जाएगा कि मतलब इतना परसेंट पुरुष जो है कार इस्तेमाल किए हैं। तो पुरुषों की संख्या 70,000 देख लियो, कितना पुरुष, टोटल पुरुष 70,000 हो गया और टोटल पुरुष जो कार इस्तेमाल किए हैं वो हो गया 30,000। तो अब कह सकते हैं कि कितना परसेंट पुरुष जो है कार इस्तेमाल किए, तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार महिलाओं को भी हम लोग देखेंगे। महिलाओं का कार जो है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 20,000, उसको हम लोग 30,000 से डिवाइड करके फिर 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 66.7%। मतलब महिलाओं का जो कार प्रयोग प्रतिशत है वो है 66.67%। तो इस प्रकार ये आपको 66.67 आ जाता है। अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात अधिकतम था, न्यूनतम था। अब वहाँ पे निकालना है पुरुष जनसंख्या और शहर की कार की संख्या, वो दोनों को रेशियो कर देना है, जिसका सबसे मिनिमम है उसको निकाल, वही आंसर होगा। तो इसमें आपको पाँचों का निकालना होगा, 11 से लेके 16 तक जो 6 है वो सभी को निकालना होगा। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या हो गया, 2011 में पुरुष जनसंख्या और कारों का अनुपात कितना हो गया, 50,000 में 30,000 से डिवाइड कर देंगे। 2012 में 70,000 पुरुष संख्या है, उसमें से 50,000 कारों का है, तो उस प्रकार निकाल देंगे। 2013 में निकाल देंगे, 2014, 15 और 16 में निकाल देंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम किस में था। तो न्यूनतम देखेंगे तो 1.11 है, कंपेयर करेंगे तो इसलिए न्यूनतम जो अनुपात है वो 2016 में होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पाँचवा का, यानी ई का।
किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर लिख रहा है, पुरुष जनसंख्या, टोटल पुरुष जनसंख्या की बात कर रहा है, और शहर में कार, टोटल कार की संख्या बता दे। ये नहीं पूछा रहा कि पुरुष के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधी है, पुरुष जनसंख्या और शहर में कार की जनसंख्या। और पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं, वो है 2011 से 16 तक शहर में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे वृद्धि पूछ रहा है, 2011 में कितना था और 2016 में कितना था, तो टोटल कितना वृद्धि हुआ है। यहाँ पे औसत नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे औसत नहीं पूछ रहा है। तो 2016 में देखेंगे कितना कार की संख्या है और 2011 में देखेंगे कितना कार की संख्या है। तो 2016 में से 2011 की कार की संख्या घटा देंगे और फिर 2011 से डिवाइड कर देंगे। इसको देख लेते हैं। 2011 में कारों की संख्या 30,000 है, ठीक है। 2016 में कारों की संख्या हो गई 90,000, ठीक है। तो अब वृद्धि दर कितना हो गया, तो सिंपल आपको परसेंटेज वृद्धि दर निकालना है। तो परसेंटेज वृद्धि दर के लिए क्या है, 90,000 में से 30,000 घटा देंगे और 30,000 से डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 प्रकार देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 200%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग जो है 63rd का जो 12वां नंबर का क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है समझने में, अदरवाइज क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल था, आप इसको बना सकते हैं फुल क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।